यूरोपीय कंपनियों के भारत आने और जाने का क्रम। आने का क्रम, जो यूरोपीय कंपनियां भारत आईं और भारत आने के बाद उन्होंने अपना व्यापार किया, व्यापारिक केंद्र बनाए, उसमें जो उनकी स्थापना वर्ष है, इन कंपनियों का जो स्थापना वर्ष है और इनके आने का जो क्रम है, जो वर्ष है, दोनों में क्या अंतर है इसको पहले समझ लीजिए। बहुत ही माइनर अंतर है जिसमें कन्फ्यूज़न की कोई स्थिति न रहे। पहले समझिए, जो स्थापना वर्ष है, जो इनकी स्थापना हुई है वो इन्हीं के देश में हुई है। जो यूरोपीय कंपनियां हैं, जैसे पुर्तगाल है, डच है, ब्रिटिश हैं, डेनिश हैं, फ्रेंच हैं, तो इनकी स्थापना इनके ही देश में हुई। तो जैसे जो पुर्तगाली कंपनी थी वो 1498 में इस्टेब्लिश हुई, और जो डच थी वो 1602 में हुई, जो ब्रिटिश कंपनी थी 1600 में हुई, डेनिश कंपनी थी 1616 में हुई, और जो फ्रेंच कंपनी थी 1664 में हुई। लेकिन स्थापना के बाद ये भारत कब आई? स्थापना अगर आप देखेंगे तो इनका क्रम बदल जाएगा, लेकिन भारत आने का क्रम दूसरा होगा। भारत में पुर्तगाली 1498 में इस्टेब्लिश हुई और 1498 में ही भारत आती है कंपनी। उसके बाद जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो 1602 में बनती है, 1605 में भारत में आती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनती है, 1608 में भारत आती है व्यापार के लिए। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनती है और 1616 में ही भारत आती है। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनती है और 1667 में आती है। तो भारत आने का जो क्रम है इनका PDBDF, ये एक फार्मूला है जिनके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। P पुर्तगाली, D डच, B ब्रिटिश, D डेनिश, F फ्रेंच। जो पुर्तगाली थे वो पुर्तगाल के निवासी थे, जो डच थे वो हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी थे, और ब्रिटेन के ब्रिटिश थे, डेनमार्क के डेनिश थे, फ्रांस के फ्रेंच थे। अब इनके जाने का जो क्रम है वो समझ लीजिए। सबसे पहली चीज़ तो ये, मॉडर्न इंडिया को जब एक्सप्लेन करेंगे तो इसको ठीक से समझेंगे कि जो ब्रिटिश थे, जैसे जो यूरोपीय कंपनियां भारत में थीं, भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन फिर यहाँ के क्षेत्रों में अपना अपना अधिकार स्थापित करने के लिए इन यूरोपीय कंपनियों में प्रतिद्वंद्विता और प्रतियोगिता की शुरुआत होती है। उस प्रतियोगिता और प्रतिद्वंद्विता में जो ब्रिटिश कंपनी जीतती है, जो यूरोपीय कंपनी जीतती है, वो ब्रिटेन होते हैं, ब्रिटेन के निवासी होते हैं, ब्रिटिश कंपनी जीती है। तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश ने भारत के सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर अपना अधिकार प्राप्त किया। जैसा कि हम जानते हैं 1961 में पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। एक तो याद करने का ये तरीका है, पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। 1961 में गोवा इनका मुख्यालय था। एक प्रश्न यहाँ पे ये भी बनता है कि कौन सबसे पहले यूरोपीय कंपनी भारत में आई और सबसे अंत में गए, तो वो पुर्तगाली हैं, इस प्रश्न का उत्तर। उसके बाद हम देखते हैं जो फ्रांसीसी थे, फ्रेंच, 1954 में इनका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर था वो पुडुचेरी था, 1954 में भारत से जाते हैं। और एक प्रश्न और यहाँ पे बनता है, वो प्रश्न ये बनता है वो कौन सी यूरोपीय कंपनियां हैं जो देश के आज़ादी के बाद भारत उनको छोड़ना पड़ा। तो उसमें से दो कंपनी आती हैं, फ्रेंच और पुर्तगाली और फ्रांसीसी। क्योंकि ब्रिटिश ने तो हमको आज़ाद ही किया था 1947 में ब्रिटिश ने भारत छोड़ा। ब्रिटिश के जो हेडक्वार्टर थे, देखिए यहाँ लिखा है BP शॉर्ट फॉर्म में, जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, MP मद्रास प्रेसिडेंसी, और MP मुंबई प्रेसिडेंसी या बम्बई प्रेसिडेंसी। तो जो उनके वो मुख्य व्यापारिक केंद्र थे वो इन तीन प्रेसिडेंसियों में थे। उसके बाद डेनिश और डच और डेनिश बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ब्रिटिश कंपनी से प्रतिद्वंद्विता नहीं कर पाए, अन्य यूरोपीय कंपनियों से प्रतिद्वंद्विता नहीं कर पाए। तो सबसे पहले जाते हैं डच 1799 के आसपास, और उसके बाद 1869 में डेनिश जाते हैं। इनकी अपनी जो भी, हालांकि एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ये है कि डच 1759 में एक बडारा का युद्ध होता है अंग्रेजों से, उसमें ये बुरी तरीके से पराजित होते हैं, और उसके बाद से धीरे धीरे ये कहीं ना कहीं संधि के माध्यम से कंप्रोमाइज़ करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और उसके बाद में एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में अपना व्यापार स्थापित करते हैं। तो आप देखिए प्रश्न क्या है।
प्रश्न कैसे बनते हैं? पहला प्रश्न ये बनता है कि भारत आने का जो क्रम है यूरोपीय कंपनियों के, वो भारत आने का क्रम ये है PDBDF। P पुर्तगाली, D डच, B ब्रिटिश, D डैनिश, F फ्रेंच। अब एक प्रश्न और बनता है, ये बनता है कि इनका स्थापना जो वर्ष है, स्थापना वर्ष का क्रम क्या है? तो अब यहां पे बदल जाएगा। देखिए स्थापना PBDDF, सबसे पहले स्थापना होती है 1498 पुर्तगाली की, उसके बाद होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके बाद होती है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसके बाद फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो एक ये प्रश्न हो गया। उसके बाद जाने का जो क्रम है, जाने के क्रम में देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको लंबे समय तक अगर याद रखना है तो याद ये रखें, 1961 में पुर्तगालियों को हमने भारत से निकाला, 1954 में हमने फ्रांसीसियों को भारत से निकाला, और 1947 में जो ब्रिटिश थे वो चले ही गए थे भारत छोड़ के। और डच को आप बेडारा के युद्ध से कनेक्ट करें, 1759 में एक बेडारा का युद्ध हुआ था जिसमें पूरी तरीके से अंग्रेजों ने इनको डच को पराजित किया था, उसके बाद वो चले जाते हैं। तो डच और ब्रिटिश और फ्रेंच और पुर्तगीज, इनका अगर याद रहेगा तो 5 हैं, तो एक ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएगा बीच में। तो इस तरीके से हमने देखा कि आने का क्रम, स्थापना का वर्ष और जाने का क्रम, और कहाँ कहाँ इनका मुख्यालय था, इस चीज़ को समझने की कोशिश की है। धन्यवाद।